हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं EWS नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास की सेकंड लिस्ट के बारे में, जो कि आपको अगले 15 मिनटों के अंदर देखने को मिलने वाली है। लाइव हो जाएगी लिस्ट, तो आप लिस्ट देख पाएंगे। तो आपको लिस्ट देखने के लिए सही तरीका क्या है, राइट वे क्या है, आप किस तरीके से लिस्ट चेक कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों ही तरीक़ों से आपको चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आना होगा edudel.nic की वेबसाइट पे, यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होगा। इसके बाद आप किस तरीके से लिस्ट चेक कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर सेकंड सूची में भी किसी बच्चे का नाम नहीं अलॉट हुआ तो उनको आगे क्या करना है। थर्ड सूची जो आएगी वो कब तक आएगी, या थर्ड सूची आएगी भी या नहीं, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर आपको इस वीडियो को करना चाहिए लाइक और चैनल को करना चाहिए सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो पे। देरी ना करते हुए आपको सिखाते हैं कि आपको लिस्ट किस तरीके से चेक करनी है। तो देखिए, जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो वेबसाइट में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने इस वाले ऑप्शन से फॉर्म फिल किया था। EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन वाले कॉलम से आपने फॉर्म फिल किया था। तो आपको या तो इस वाले कॉलम के जरिए चेक करना है, या फिर आप चेक कर पाएंगे लिस्ट सी और लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो व्हाट्स न्यू चल रहे हैं, तो यहाँ भी आपको लिस्ट देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप लिस्ट आसानी से देख पाएंगे। तो लिस्ट चेक करने के लिए दोनों मोड रहते हैं। जैसे कि अगर आप सी और लिंक वाले ऑप्शन से देखेंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से फाइंड कर पाएंगे। और पर हमारे को क्या है कि जैसे अलॉटमेंट होती है तो हमारे को अलॉटमेंट स्लिप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वहाँ से ना चेक करके हम सीधा इस वाले ऑप्शन से चेक करेंगे सेकंड लिस्ट को। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे को इस तरीके से पेज ओपन होकर मिलेगा। अब हमारे को क्या करना है, पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे हमारे को ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो हमारे को इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हैं EWS DG लॉटरी रिजल्ट फॉर सेशन 2025-26। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स अभी ये आपको पता होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ तो आपको यहाँ पे मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है इस बॉक्स में। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते समय आप एक दो बार मैच कर लें रजिस्ट्रेशन नंबर, तब आप आसानी से सही तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट रहने वाला है, पहले आपको डे फिल करना है, फिर मंथ फिल करना है, फिर ईयर फिल करना है। तो आपको यहाँ पे DMY हिसाब से डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ नीचे कैप्चा कोड देखने को मिलने वाला है, ये वाला कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स के अंदर फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही कैप्चा कोड के अंदर डिटेल फिल करते हैं, यहाँ पे इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट हुआ होगा स्कूल, उसका विवरण देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस विवरण में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एक स्लिप जनरेट होगी। यहाँ पे बच्चे का नाम होगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी, किस क्लास के लिए आपने आवेदन किया है, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको उस कॉलम की स्लिप के अंदर देखने को मिलने वाली है। और नीचे आपको मिलेगा एक प्रिंट का ऑप्शन। तो आपको इस स्लिप की 2 प्रिंट आउट ले लेने हैं, क्योंकि आपको अब अलॉटमेंट होने के बाद इस स्लिप की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे ये स्लिप आपकी इस्तेमाल होगी। जोनल ऑफिस के अंदर 2 स्लिप आपको सबमिट करनी होंगी। तो आपको इस स्लिप का 2 कॉपी निकालनी है, और साथ ही साथ आपका जो फॉर्म भरा था आपने उस स्लिप की भी 2 कॉपी, 2 फॉर्म निकालने हैं। और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, या आपने DG कैटेगरी से भरा था तो कास्ट सर्टिफिकेट, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगाया था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट के 2 सेट बना के जोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी प्रक्रिया है। जोनल ऑफिस में जाके आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे देखे जाएंगे, वहाँ से फिर आपको ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद में आपको स्कूल के अंदर ऑर्डर कॉपी सबमिट करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म। तो बस सिंपल सी प्रक्रिया है। और अगर जिनका नाम नहीं अलॉट हो पाया तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि जैसे पिछली साल थर्ड लिस्ट नहीं निकाली गई थी, तो इस साल भी थर्ड लिस्ट ना निकाली जाए। तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, आप नेक्स्ट सेशन के लिए इंतजार कर सकते हैं। अगले सेशन में जैसे ही फॉर्म ओपन होगा आप दोबारा से फॉर्म फिल करें। और फॉर्म फिल करते समय आपको अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना चाहिए। एड्रेस वाले कॉलम के भी पे आपका अलॉटमेंट होता है, तो आपको इस वाली बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ नोटिफिकेशन के अंदर कहा जाता है कि आपका जो लोकेलिटी, सब लोकेलिटी होगी, उसी के बेसिस पर अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से सही डिटेल फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रेडी रखने चाहिए, ताकि जब आपको फॉर्म फिल करने का समय आए तो आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकें, और जब वेरिफिकेशन का टाइम आए तो उस टाइम पे आप अपने सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। तो लिस्ट देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये तो हो गया आपको जो अलॉटमेंट स्लिप मिलेगी।
और अगर आपको सिर्फ लिस्ट देखनी है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर से देख पाएंगे आप, तो आप सी ऑल लिंक पे क्लिक करेंगे। आप उसके बाद में जैसे ही लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरीके से PDF फॉर्मेट में लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से डाल के फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट खुली है, अब यहाँ पे आप इतने सारे के नंबर लिखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे जो ये 3 डॉट बने हुए हैं, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला फाइंड इन पेज, तो आप इस वाले ऑप्शन पे, फाइंड इन पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर इसमें मैच करता होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे अब यहाँ पे कलर आ गया, इस तरीके से आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल जाने वाली हैं। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन वही रहने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से चेक करें तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैंने हालांकि ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, पर अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो मेरे को कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको वेरिफिकेशन के ऊपर दे दूंगा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से आपको ऑर्डर मिलेगा। धन्यवाद।